हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग की लास्ट टेक्निक। ये इससे पहले हम कर चुके हैं सैंगर मेथड और दूसरा जो मेथड था वो पायरो सीक्वेंसिंग एंड थर्ड एंड लास्ट इस मैक्सम गिलबर्ट मेथड। मैक्सम गिलबर्ट मेथड को अदरवाइज बोला जाता है केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। इसका मतलब ये है कि हम इसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं डीएनए को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, वो हम देख लेंगे कि किस तरीके से केमिकल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक डीएनए है, अननोन डीएनए है। यही अननोन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पता करने के लिए तो हम क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इस अननोन डीएनए में कहाँ पे कौन सा बेस पेयर प्रेजेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो आज हमारे पास है ये वाला एक डीएनए। इसको हम सपोज करके चलेंगे सिर्फ बताने के लिए कि मान लीजिए ये हमारे पास है ए टी सी जी सी टी जी ए और यहाँ पे लिख लेते हैं ए, लिख लेते हैं ताकि 1 2 ए भी हो जाए, ये सी। ये हमारे पास अननोन डीएनए है। ठीक है, इस अननोन डीएनए का सीक्वेंसिंग पता करनी, यहाँ पे हमने लिख लिया बट हमें एक्चुअली में पता नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है कि हम ऐसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस डीएनए को, अननोन डीएनए को, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो डीएनए है इसको हम सिर्फ अस्यूम कर रहे हैं, यानी ये कैसा है, अननोन डीएनए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड, या फिर इसमें ऐड करेंगे डाईमिथाइल सल्फोनेट। और ये जो डाईमिथाइल सल्फोनेट है ये क्या करेगा, मिथाइलेशन ऑफ प्यूरिन ए का और जी का। देखो फॉर श्योर किसका करेगा, ए का, जी का, बट ये कभी कभार किसका भी कर देता है, मिथाइलेशन ए का भी कर देता है। तो हम इसको दोनों ही लिखेंगे कि मिथाइलेशन किसका करता है, ए का और जी का। करेक्ट। अब मिथाइलेशन का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना। किस में ऐड कर देना, एडेनाइन में और ग्वेनाइन में। तो सपोज मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, ए जी सी टी जी ए सी। तो ये मिथाइलेशन करेगा कहाँ पे मिथाइलेशन करेगा, कहाँ पे करेगा, सिर्फ जी पे और ए पे। तो ये यहाँ पे जी पे क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा। उसके बाद ए पे, ए कहाँ है, यहाँ पे, मिथाइलेशन और मिथाइलेशन। करेक्ट, यहाँ पे और जी ये रहा मिथाइलेशन। इन जगहों पे ये क्या करेगा, मिथाइलेशन करेगा। अब मिथाइलेशन होने के बाद ये केमिकल में डाल दिया जाता है, और वो केमिकल कौन सा होता है, केमिकल होता है पिपरिडीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पिपरिडीन होता है इनमें दो टाइप से, एक यहाँ पे पेपरिडीन, यहाँ पे सिंपल पेपरिडीन लिया है, और यहाँ पे क्या कर लिया है, इस पेपरिडीन के साथ में एसिड भी मिक्स कर दिया है, एसिड। तो जब इस पेपरिडीन के साथ में एसिड मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा। डिग्रेड किसको करेगा, डीएनए को। अब कहाँ से करेगा, जहाँ से ये मिथाइलेटेड है। तो मिथाइलेटेड कहाँ पे है, एडेनाइन पे है और ग्वेनाइन पे है। तो ये काटेगा कहाँ से, तो ये काटेगा कहाँ से, ए से और जी से, दोनों जगह से काटेगा। तो यहाँ पे हमें जो चेन मिल जाएगी वो कैसे मिल जाएगी, सबसे पहले ये यहीं पे काटेगा, ए पे। उसके अलावा ये कहाँ से काट सकता है अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी काटेगा।
ठीक है। यहाँ देखो एक जो डीएनए है वो लगभग एक ही जगह से डिग्रेड होगा, ठीक है, बट वो होगा कहाँ से, या तो ए से या तो जी से, यानी जहाँ से मिथाइलेटेड होगा वहाँ से वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चेन मिलेगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है, कुछ ऐसी चेन मिलेंगी जो यहाँ पे ए टी ए, यानी यहाँ पे भी तो काट सकता है और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे भी तो काट सकता है जी के सामने, तो ये एक अगली चेन कैसी भी मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है ए टी ए जी की भी मिलने की, और पॉसिबिलिटी है यहाँ से कटने की भी, तो ए टी ए जी सी टी जी, और पॉसिबिलिटी है यहाँ से कटने की भी, यानी अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी, ये टी है, ए जी सी टी जी और ए। ये सारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस अननोन डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में क्या भी डाल लेंगे, पेप्रिडिन भी डाल लेंगे और एसिड भी डाल लेंगे। तो ये जहां जहां पे भी मिथाइलेटेड होगा वहां पे क्या कर देगा, कट कर देगा, यानी डीएनए को डिग्रेड कर देगा। तो इसको अस्यूम कर लेते हैं हम कि ये है हमारी एक टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ठीक है। अच्छा देखो, जब सिंपल पेप्रिडिन डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेप्रिडिन, तो ये सिर्फ कहाँ से ब्रेक होता है यानी डीएनए को कहाँ से डिग्रेड करता है, तो डीएनए को ये सिर्फ और सिर्फ ग्वेनाइन से डिग्रेड करता है ठीक है। तो ये कहाँ से डिग्रेड करता है, ग्वेनाइन से। अब ग्वेनाइन कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, यानी ये यहाँ से भी ब्रेक कर सकता है, ब्रेक यानी डिग्रेड कर सकता है, तो क्या मिलेगा, ए टी ए जी, और इसके अलावा ये यहाँ से भी डिग्रेड कर सकता है, तो फिर क्या मिलेगा, ए टी ए जी सी टी जी, ठीक है। ये दो जगह से ये वाला पेप्रिडिन, यानी इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन डालेंगे वहां से ये डिग्रेड हो जाएगा, और ये है हमारी टेस्ट ट्यूब नंबर 2, करेक्ट। यहां पे जब भी हम हमारे अननोन डीएनए को किस में ऐड करते हैं, डाई मिथाइल सल्फोनेट में ऐड करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिथाइलेटेड करता है, सिर्फ और सिर्फ प्यूरिन को, प्यूरिन यानी ग्वेनाइन और एडेनाइन। और उसके बाद हम डिग्रेड करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, पेप्रिडिन, और ये कहाँ से डिग्रेड करेगा, जहां से डीएनए मिथाइलेटेड है। अब क्या कभी भी ये सी से इसको डिग्रेड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उस जगह को डिग्रेड करेगा जहां से हमारा डीएनए मिथाइलेटेड होता है, करेक्ट। अब हम सी और टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी अननोन डीएनए को ए टी ए जी सी टी जी ए सी, इसको ऐड करते हैं किसके अंदर, एक दूसरा केमिकल होता है, और उस केमिकल को हम बोलते हैं हाइड्राजिन। और ये हाइड्राजिन क्या करता है, मिथाइलेशन, यानी मिथाइलेशन करता है किसका, एक तो सी का और एक टी का, यानी पिरिमिडिन्स का। तो ये क्या करता है, मिथाइलेशन ऑफ पिरिमिडिन, यानी साइटोसाइन का और थाइमिन का मिथाइलेशन करता है। तो जैसे ही हम अननोन डीएनए हाइड्रोजन में ऐड करेंगे तो ये किसका मिथाइलेशन कर देगा, साइटोसिन का और थाइमिन का। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए टी ए जी सी टी जी ए सी, किसको मिथाइलेटेड करेगा, सिर्फ सी को और जी को। तो टी को मिथाइलेटेड, सी को मिथाइलेटेड, फिर टी को मिथाइलेटेड और सी को मिथाइलेटेड,
ये क्या कर देगा, इसको मिथाइलेटेड करेगा। अब डिग्रेड करने के लिए हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी पेपरिडिन यूज कर रहे हैं। देखो मिथाइलेशन के लिए अगर ए और जी का मिथाइलेशन करवाना है तो डाई मिथाइल सल्फोनेट, और अगर सी और टी का मिथाइलेशन करवाना है तो हाइड्राजाइन। बट दोनों के डिग्रेडेशन के लिए क्या चीज यूज होगी, पेपरिडिन। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये भी फर्दर ऐड करेंगे डिग्रेडेशन के लिए। और कहाँ पे, एक तो थोड़ी जगह कम लेते हैं ताकि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का आगे भी कंटिन्यू कर ले, तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज ले रहे हैं, पेपरिडिन, और पेपरिडिन के साथ ले रहे हैं हम सॉल्ट। और जब पेपरिडिन और सॉल्ट दोनों लेते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे डीएनए को डिग्रेड करता है। कहाँ से, साइटोसिन से, सी से। और जब हम सिंपल पेपरिडिन डालते हैं, पेपरिडिन डालते हैं तो वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ पेपरिडिन किसको डिग्रेड करता है, वैसे तो सिर्फ मिथाइलेटेड चीज को, बट मिथाइलेटेड में किसको, सी को भी और टी को भी, दोनों जगह से डिग्रेड करता है। करेक्ट। तो यहाँ पे जब ये सिर्फ पेपरिडिन और सॉल्ट जब ऐड होंगे तो किसको डिग्रेड करते हैं, सी को। तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे और लास्ट में, यानी हमारे पास जो ये आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा, वो कैसा आ जाएगा, ए टी ए जी सी, डिग्रेड कर दिया। और पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी की पूरी चेन भी, यानी वहाँ से डिग्रेड करना, यानी वहाँ से डिग्रेड करना, यानी पूरी की पूरी चेन आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ए टी ए जी सी और टी जी ए सी। और ये जो डिग्रेडेशन होगा वो कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगा, जहाँ पे पेपरिडिन के साथ क्या एडेड है, सॉल्ट। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब, और जिसको टेस्ट ट्यूब नंबर क्या दे देते हैं, 3। करेक्ट। बट अगर हम सिंपल पेपरिडिन डालते हैं मिथाइलेटेड डीएनए के अंदर, और मिथाइलेशन किसका हो रहा है, साइटोसिन और थायमिन का, तो वहाँ पे वो कहाँ पे ब्रेक करता है, कहाँ पे डिग्रेड करता है, साइटोसिन और थायमिन पे। तो सबसे इसमें क्या मिलेगा, ए टी, हाँ डिग्रेड कर दिया। तो एक तो ए टी यहाँ से डिग्रेड कर सकता है, इसके अलावा कहाँ पे डिग्रेड कर सकता है, यहाँ पे सी पे भी तो डिग्रेड कर सकता है। तो ए टी ए जी सी, उसके अलावा टी पे भी डिग्रेड कर सकता है, यानी ए टी ए जी सी और टी। उसके अलावा वापस सी पे डिग्रेड कर सकता है, यानी ए टी ए जी सी टी जी ए सी। ठीक है। और ये जो होगा, ये होगी हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब, और जिसको हम नाम दे देंगे टेस्ट ट्यूब नंबर 4। करेक्ट। अब हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब हैं, जहां पे अगर हम यहाँ की बात करें तो ये किससे ब्रेक हो रखा है, ए से भी पॉसिबल है और जी से भी पॉसिबल है। इसकी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जी से, इसकी बात करें तो सिर्फ सी से, और इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जो कहाँ से डिग्रेड हो रखे हैं, सी पे भी और टी पे भी। अब हम इन चारों टेस्ट ट्यूब्स को लेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें डाल लेंगे। ठीक है, जिसको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है। हमें चारों टेस्ट ट्यूब तो पता ही है। ये, और यहाँ पे अब ये चारों टेस्ट ट्यूब लेके हम क्या कर देंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये वेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 ही हैं, तो हम 4 ही बनाएंगे। ठीक है। पहले में
टेस्ट ट्यूब नंबर 1, और ये जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है ये कहाँ से ब्रेक कर रही थी, ये ए से भी ब्रेक कर रही थी और जी से भी, ए और जी, और ये सिर्फ जी, और ये कहाँ से, ये सी और ये सी और टी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब है वो ए से भी ब्रेक कर रही है और जी से भी ब्रेक कर रही है। यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है सेकंड, वो जी से ब्रेक कर रही है। थर्ड टेस्ट ट्यूब सी पे ब्रेक कर रही है, सी पे डीएनए डिग्रेड, ऐसा डीएनए जो सिर्फ और सिर्फ सी पे डिग्रेड हो रखा है, और यहाँ पे ऐसा डीएनए है जो सी पे भी डिग्रेड हो रखा है और टी पे भी डिग्रेड हो रखा है। करेक्ट, तो यहाँ पे इसका हम ये मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा सिर्फ वो चेन आएगी, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन आएगी, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 की। तो पहला जो है वो कहाँ पे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 1, और 1 है तो ये कहाँ पे आएगा, ये वाली चेन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 1 की जगह पे। और किससे है, 1 2 3, दूसरी जो चेन है वो कहाँ पे आएगी, 3 पे आएगी। तीसरी है वो किस पे आएगी, तीसरी है वो 4 पे आएगी। चौथी है वो कितने पे आएगी, 3 6 7, 7 पे आएगी। पांचवी है वो किस पे आएगी, 8। ठीक है, उसके अलावा ये वाली चेन हमें पता चल गई। दूसरी जो चेन है, दूसरी टेस्ट ट्यूब है, वो कहाँ से डिग्रेड हो रखी है, 4 से, यानी 4, और कहाँ से, 3 6 7, 7 से डिग्रेड हो रखी है। थर्ड की बात करें तो वो कहाँ से डिग्रेड हो रखी है तो थर्ड की 3 और 2 5, यानी ये यहाँ से डिग्रेड हो रखी है, और 3 6 9, 9 से डिग्रेड हो रखी है। ठीक है, और अगर लास्ट वाले की बात करें तो सबसे पहले वो 2 से डिग्रेड हो रखी है, 2 पे डिग्रेड हो रखी है, फिर उसके बाद 5 पे, तो 5 पे डिग्रेड हो रखी है, फिर उसके बाद 6 पे डिग्रेड हो रखी है, ये 6 है ये 5 है, और उसके बाद 3 6 9, 9 पे डिग्रेड हो रखी है, 9 पे डिग्रेड हो रखी है। ठीक है, अब आपको ये वाला पता करना है किससे, हमारे पास जो ब्लोटिंग होती है, रेडियो एक्टिव टेक्निक्स होती हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी कहाँ पे प्लेस हो रखी है। ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी रहेंगी, जो ए और जी से डिग्रेड हो रखी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जी। ऐसा डीएनए जो कहाँ पे डिग्रेड हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ जी, यानी ये वाले की पोजीशन फिक्स्ड है। और यहाँ पे ऐसा है जो कहाँ पे डिग्रेड हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ सी पे, यानी इसकी पोजीशन भी फिक्स्ड है। फिक्स किसकी नहीं है, इनकी और इनकी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उससे, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 से। तो पहला है वो किसका है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। अगर वो जी होता तो वो यहाँ पे भी तो आता। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए। क्यों ए, जी होता तो यहाँ पे भी मिलता, बट ये कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये क्या नहीं है, ये जी नहीं है। तो सबसे पहला क्या आएगा, ए। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा, दूसरे में कौन है, ये तो यहाँ पे ये सी भी हो सकता है और टी भी हो सकता है, बट अगर ये सी होता तो यहाँ पे भी मिलता। तो क्या ये यहाँ पे है, नहीं है, तो यानी ये भी श्योर हो गया कि ये कौन सा है, ये कहाँ पे कौन सा है, टी है। ठीक है, अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड भी क्या है, यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सा है, ए और जी है, तो ये क्या होगा, ये तीसरे पे कौन सा मिलेगा। अगर ये मान लीजिए जी होता तो ये यहाँ पे भी तो मिलता, यानी ये क्या है, ये है ए, वापस से सॉरी ए। ठीक है, और अगर चौथे की बात करें, अब आ जाते हैं चौथे पे, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मान लो यहाँ पे क्या से है, ए के लिए और जी के लिए, बट ये श्योर हो चुका है कि ये जी के लिए है ही है,
तो इसका मतलब ये यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये ए के लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी श्योर हो चुका है कि ये किसका है, जी वाला पार्ट का। ठीक है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी ये श्योर है, ये वाला श्योर नहीं है, तो ये श्योर वाला यहाँ पे आएगा यानी सी। सिक्स्थ पे ये वाला, यहाँ पे सी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, अगर सी होता तो यहाँ पे भी होता, यानी ये क्या है, टी है। ठीक है, और उसके बाद सेवेंथ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये ए और टी, ए और जी श्योर नहीं है, बट ये वाला श्योर है, यानी ये क्या है, जी है। उसके बाद एट्थ वाला यहाँ पे नहीं है, तो यानी ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए। और उसके बाद नाइन्थ का, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे श्योर है, यानी ये क्या है, सी है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, ये डीएनए सीक्वेंसिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने फिनिश कर दिए हैं सारे के सारे डीएनए सीक्वेंसिंग के तीनों मेथड्स। सबसे पहला सैंगर, दूसरा पायरो सीक्वेंसिंग, और तीसरा था वो मैक्सम गिलबर्ट। तो मैक्सम गिलबर्ट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं। ये हमने देखा कि ये पिपरिडिन केमिकल की वजह से डिग्रेड हो रहा था, और इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, केमिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से, ये जो टेक्निक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डीएनए के, अननोन डीएनए के सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।